तो हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि संख्याओं को आरोही क्रम में कैसे लिखें। आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों चीज़ें, आरोही क्रम व अवरोही क्रम दोनों में कैसे लिखें। इसी को हम लोग, अगर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो उन्होंने पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा इसमें कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे कि कैसे याद रखें कि हमेशा, क्योंकि हम लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि आरोही में छोटे से बड़ा होगा कि अवरोही में छोटे से बड़ा होगा। तो ये कन्फ्यूजन आज आपके हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं आरोही और अवरोही का मतलब क्या होता है। तो जो ये आरोही शब्द लिखा है या जो ये असेंड और असेंडिंग लिखा है, इसका मतलब होता है चढ़ना। आरोही यानी कि अवरोहण। अवरोहण इसका हिंदी में अर्थ होता है, इंग्लिश में होता है असेंड। इसका मतलब होता है चढ़ना। हम जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं तो ऐसे ही ये जो आरोही शब्द होता है इसका मतलब होता है चढ़ना। आरोही का मतलब क्या होता है? चढ़ना। छोटे से बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अब ये देखिए आरोही ये लिखा है। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ना या चढ़ना। ठीक है ना। तो आरोही का मतलब होता है चढ़ना या असेंड करना। और जो होता है अवरोही, अवरोही, तो अवरोही का मतलब होता है कि आप पहले ही चढ़ चुके हैं, अब आपको उतरना है। अब आपको उतरना है। तो अवरोही का मतलब होता है डिसेंड। डिसेंड इसका मतलब आपको अब उतरना है। तो असेंड माने चढ़ना और डिसेंड माने उतरना। आरोही मतलब चढ़ना और अवरोही मतलब उतरना। आरोही मतलब बढ़ना। अब जैसे यहाँ सीढ़ी चढ़ेंगे तो पहले पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, कि सीधा हम यहाँ से चढ़ेंगे और सीधा पांचवी में पहुँच जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ से कूद जाएंगे धरती में घुस जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। और यहाँ जैसे लिखा है कि हम पहले 5 में पहुँच गए, अब 5 से उतरेंगे 4 में आएंगे, 4 से उतरेंगे 3 में आएंगे, 3 से उतरेंगे 2 में आएंगे, 2 से उतरेंगे 1 में। ऐसा तो होगा नहीं कि सीधा 5 से कूद गए 1 में, ये भी नहीं होगा। तो आपको पहले ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। तो आपको मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गई। तो आरोही मतलब क्या होता है? आरोही मतलब चढ़ना और अवरोही मतलब उतरना। आरोही मतलब बढ़ना, अवरोही मतलब घटना। तो जब जो कोई चीज़ बढ़ेगी तो पहले वो कम रही होगी, तभी तो बढ़ेगी, बढ़ के ज़्यादा हो जाएगी। और जब कोई चीज़ पहले से बढ़ी है तो वो कम होगी, तो कम होके कम मतलब घटेगी तो कम हो जाएगी। तो आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। तो जैसे कोई भी संख्या लिखी है, ये जैसे कि एक डिजिट आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक संख्या लिखी 8, 9, 10, 11, 12, ये कोई डिजिट लिखी है। अब आपको इनको किस में लिखना है? आरोही क्रम में। सबसे पहले आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आरोही क्रम का हमें मतलब पता होना चाहिए। आरोही क्रम का मतलब छोटी से बड़ी या चढ़ना, उसी का मतलब चढ़ना। तो जब चढ़ेंगे तो छोटी से बड़ी चढ़ेंगे। तो छोटी से बड़ी पहले सबसे छोटी देखेंगे 8, 8 से चढ़े 9 में, फिर 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। तो ये हो जाएगा आरोही क्रम। अब अगर हमको लिखना होता अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले सबसे बड़ी लिखते। तो 8, 9, 10, 11, 12 में सबसे बड़ी कौन सी है? 12। तो सबसे पहले लिखते 12, फिर क्या लिखते? 11, फिर क्या लिखते? 10, फिर क्या लिखते? 9, फिर क्या लिखते? 8। समझ गए? तो ये हो जाता आरोही क्रम। आरोही या असेंडिंग, आरोही या असेंडिंग। और ये हो जाता अवरोही क्रम, अवरोही या डिसेंडिंग।
अवरोही या डिसेंडिंग। तो ऐसे भी आप रख सकते हैं कि अगर आप लिख के देखो तो आरोही, ये लिख दिया आपने आरोही। अब आप लिखो अवरोही। तो अगर आप लिख के देखो तो ये लिखा है छोटा, ये शब्द कितना, ये छोटा है, और ये शब्द बड़ा है। यानी कि ये छोटा है तो छोटे से आगे चलेगा तो बड़े की ओर जाएगा, बढ़ेगा, यानी कि जैसे ये छोटे से बड़े के आगे जा रहा। और ये शब्द किसा है, बड़ा है, ये शब्द बड़ा है, तो जब बड़ा है तो बड़ा से कहाँ जाएगा, छोटा जाएगा। ये शब्द छोटा है तो छोटे से बड़े में जाएगा तो असेंडिंग हो जाएगा। और ये शब्द बड़ा है तो बड़े से छोटे में आएगा तो डिसेंडिंग हो जाएगा। समझ गए। तो अब आपको आगे और कुछ सवाल बताते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नीचे एक सवाल ये लिखा है 7 8 6, 2 5 6, 9 8, 0 8 7, 5 4 3। अब इसमें इसको आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में लिखना है, यानी कि आरोही क्रम में भी लिखना है, आरोही जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। और आपको अवरोही इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिसेंडिंग दोनों में लिखना है। तो सबसे पहले आरोही में कैसे लिखेंगे, अभी आपको समझा दिया है कि आरोही की मतलब छोटे से बड़ा, आरोही मतलब बढ़ना, और बढ़ोगे तो छोटे से बड़े की ओर बढ़ोगे। तो सबसे छोटा देखिए ये लिखा है 786, कितना लिखा है 786, ये लिखा है 786। तो 786 के बगल में क्या लिखा है 256 के बगल में क्या लिखा है 98 के बगल में क्या लिखा है 087 का मतलब 87 होगा। और ये इसके बगल में क्या लिखा है 543। तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, आपको लग रहा होगा कि 98 सबसे छोटा है, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं है, इससे भी छोटा ये है, क्योंकि ये लिखा है 87 और 87 98 से छोटा होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 087, 87 लिख लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब इससे बड़ी कौन सी है, इससे बड़ी क्या ये है, नहीं, इससे बड़ी ये कहाँ, इससे बड़ी ये है, नहीं, इससे बड़ी है लेकिन ये बहुत बड़ी है। इससे थोड़ी सी बड़ी कौन है, तो इससे थोड़ी सी बड़ी ये वाली है। तो 87 के बाद 98। अब 98 के बाद क्या आएगा 256 बचा, 543 बचा और 786 बचा। तो सबसे पहले 256 आएगा, तो 98 के बाद 256। अब 256 के बाद ये 543 बचा, ये 786 बचा, तो कौन सी आएगी 543 आएगी। इसके बाद केवल कौन सी बची 786। अब आपने आरोही क्रम में लिख लिया। तो अगर आपको आरोही क्रम में लिखना है तो आप इसी का उल्टा कर दो तो तुरंत आंसर आ जाएगा आरोही क्रम में। अगर आप उल्टा नहीं करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ी देखनी होगी। तो इसमें से आप संख्याएं देखिए, एक लिखिए 786, 256, 98, 87, 543। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 786। तो सबसे पहले 786। अब बड़े से छोटे की ओर आ रहे हैं, बड़े से छोटे की ओर। तो 786 के बाद कौन सी आएगी 543। फिर 543 के बाद कौन सी आएगी 256। 256 के बाद कौन सी आएगी 98। 98 के बाद कौन सी आएगी 087। तो यही देखिए ये लिखा है 087, इधर ये सबसे लास्ट में लिखे होगा, इधर ये लिखा, इधर ये लिखा, इधर ये लिखा, इधर ये लिखा, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर, यानी कि आरोही अवरोही जस्ट अपोजिट चीज़ें होती हैं। यानी अब एक बार आप और समझ लीजिए, आरोही मतलब होता है छोटी से बड़ी की ओर जाना, आरोही मतलब छोटी से बड़ी की ओर जाना, और अवरोही का मतलब बड़ी से छोटी की ओर आना, अवरोही का मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आना। असेंडिंग का मतलब होता है
छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आना। तो अब आपको बिल्कुल आसानी से एकदम इजी सा टॉपिक था, आपको ये समझ में आ ही गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि वीडियो को लाइक ठोक दीजिए बिल्कुल मन से एकदम, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको डेली जब मैं वीडियो डालता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।